मैं हूं रूपा झा। हर सप्ताह आप महसूस करते हैं हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार बिहार के किसानों के भरते खलिहान से चीन क्यों है परेशान? पहले तो कुछ नहीं मिलता था, ले दे के बराबर हो जाता था। अभी कम से कम इतना जरूर है कि बढ़िया से सब काम हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अतिथि देवो भव की भूमि में विदेशी महिला सैलानियों को सताने लगा है सुरक्षा का सवाल। और साथ ही देखिएगा, ब्रिटेन में पैदा हुई लेकिन भारत की सड़कों पर जमा हुई बुलेट की दीवानगी की कहानी। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। क्या आने वाले समय में हर एक के लिए निवाला होगा, और अगर होगा तो कहां से आएगा? दुनिया की हर सरकार इस सवाल और इससे जुड़े बड़े संकट, खाद्य संकट के सवाल से जूझ रही है। भारत में भी एक बड़ी चुनौती है। बिहार के नालंदा जिले का एक गांव इसीलिए भी चर्चा में है क्योंकि वहां के किसानों का दावा है कि उन्होंने इस चुनौती से निपटने के लिए अचूक तरीके ढूंढ लिए हैं। हालांकि अब इस दावे पर चीन ने सवाल उठाए हैं। इन्हीं दावों की पड़ताल करने पहुंचे बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। कटनी को महज 10 दिन रह गए हैं, लेकिन धनंजय सिंह अपने 8 बीघे खेत पर फैली गेहूं की लहलहाती फसल से दूर नहीं रह पा रहे। नालंदा के नानद गांव के धनंजय सिंह पिछले कुछ अरसे से अपने खेतों में कृषि की विधि सिस्टम ऑफ राइस इंटिफिकेशन आजमा रहे हैं। बिहार में लोग इसे श्री विधि बुला रहे हैं। 2 साल से हम कर रहे हैं सर, मैंने खेती। पहले तो कुछ नहीं मिलता था, ले दे के बराबर हो जाता था। अभी कम से कम इतना जरूर है कि बढ़िया से सब काम हो रहा है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। घर के भी स्थिति ठीक है, मकान उकान भी बना रहे हैं। अभी बीज को पारंपरिक से अलग ढंग से तैयार करने, 8 से 12 दिन के एक एक पौधे को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रोपने और सिंचाई की अलग पद्धति को अपनाने वाली श्री विधि खेती की तकनीक अफ्रीकी देश मेडागास्कर में एक ईसाई पादरी ने 1980 के दशक में विकसित की थी। तब से लेकर दुनिया के 40 देशों में इस विधि से खेती हो रही है और पिछले कुछ सालों से इसे भारत में तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ जैसे सूबों में अपनाया गया है। पर बिहार में इसके प्रयोग का मामला तब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया जब केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने संसद में कहा कि बिहार के नालंदा जिले में 1 हेक्टेयर में 22.4 टन धान की पैदावार हुई है। विश्व रिकॉर्ड बनने की खबर के साथ ही अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और मीडिया ने दरवेशपुरा का रुख किया। उस किसान सुमंत कुमार से मिलने जिनके नाम धान उगाने का विश्व रिकॉर्ड बिहार सरकार कर रही है। इससे पहले यह रिकॉर्ड चीन के नाम था, जहां 19.4 टन प्रति हेक्टेयर की फसल उगाई गई थी। चावल क्रांति के पुरोधा वैज्ञानिक युआन लोंगपिंग ने नए रिकॉर्ड के दावे पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार सरकार के विश्व रिकॉर्ड फसल के दावे पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी सवाल उठाए हैं, मगर संस्था का कहना है कि श्री विधि एक प्रमाणित विधि है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। विश्व रिकॉर्ड तो 1-2 बनते हैं, मगर इतना जरूर है कि हमारे वैज्ञानिकों ने जब बाद में जाके उसी क्षेत्र में दूसरे किसानों के खेतों पे जिन्होंने इस विधि से खेती की थी, जब वेरीफाई करने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि लगभग जो कई किसानों के खेतों पे उन्होंने सैंपल हार्वेस्ट किया तो 6 टन से लेकर 8 टन तक उपज आई। 2.5 टन आज यील्ड है और किसानों के यहाँ 6 आ रही है, तो लगभग 2.5 से 3 गुना वृद्धि हो रही है। अगर ये तरीका ज्यादा बड़े पैमाने पर अगर लागू किया जाता है तो खाद्य की समस्या पूरे भारत की कम से कम ईस्टर्न रीजन ही पूरा कर सकता है। दिन ब दिन बढ़ते खर्च और पर्यावरण को हो रहे नुकसान की वजह से भारत की पहली हरित क्रांति तकनीक की हाल के दिनों में भारी निंदा होती रही है। उम्मीद की जा रही थी कि श्री विधि इसका बेहतर विकल्प बन सकेगी, लेकिन वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग अभी भी इसे कृषि प्रबंधन से अधिक कुछ मानने को तैयार नहीं। फैसल मोहम्मद अली, बीबीसी, नालंदा, बिहार। तो जैसा आपने सुना कि रिकॉर्ड पर चीन ने सवाल उठाए हैं, कितनी जायज हो सकती है उसकी आपत्ति? भारत में कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से हमने यही सवाल पूछा।
नालंदा का जो रिकॉर्ड है, जो कीर्तिमान उन्होंने किसानों ने वहां पर एस्टेब्लिश किया है, उसको बहुत से सोर्सेज ने, बहुत सी एजेंसीज ने उसको एस्टेब्लिश किया है, वो बिल्कुल ठीक है। और ये जो एक अननेसेसरली जो कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है चाइना द्वारा, इसमें कोई मुझे लगता है ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी किसी देश से एक रिकॉर्ड दूसरी जगह जाता है तो वो एक क्वेश्चन मार्क उठाए जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे रिकॉर्ड की बहस को अगर एक पल के लिए छोड़ भी दें तो भी कृषि वैज्ञानिक किसी निश्चित राय पर क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये कारगर है कि नहीं, जबकि ये तकनीक बरसों से दुनिया भर में अपनाई जा रही है। ये तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बीज का और पानी का दोनों का उपयोग कम होता है और इसमें पैदावार ज्यादा होती है। और ये जो स्कीम है या जो विधि है उसकी खेती करने की, धान की, इससे जो सबसे बड़ा इशू है खेती का कि आपका पानी का जो दोहन होता है उससे बचाव होता है और प्लस पैदावार ज्यादा होती है। सिर्फ इसमें इंटरेस्ट ये है कि जो कंपनियों का कि वो क्योंकि इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देने में, वो ये है क्योंकि इसमें कोई मशीन का उपयोग नहीं होता, और जब मशीनों का उपयोग नहीं होता तो कंपनियां कतराती हैं, साइंटिस्ट भी कतराते हैं उस विधि को प्रमोट करने के लिए। धान की खेती की वैश्विक स्थिति क्या है देवेंद्र जी? क्या भारत में ही बढ़ रही है पैदावार या बाहर भी ऐसा हो रहा है? धान की जब हम अगर बात करते हैं तो ये उत्पाद तो शायद दुनिया में बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आज दिक्कत यह है कि एक्सपोर्टर बहुत कम रह गए इंटरनेशनल मार्केट में। और भारत कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं कि अब यह दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है धान का बन गया है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दुनिया में सप्लाई की बात होती है तो सरप्लस देने वाले देश हैं वो बहुत कम हो गए। थाईलैंड को भारत ने पिछले कुछ दिनों में बीट किया है और अब वो नंबर 1 पे है। तकरीबन 9 मिलियन टन यानी 90 लाख टन का हम हर साल जो है निर्यात करते हैं चावल का। कृषि मामलों की जानकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। ग्लोबल इंडिया में आगे है, अमेरिका में बढ़ते भारतीय चित्रकारों के कद्रदान। घबराइए मत, आपका टीवी खराब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, अगर आपने सेट टॉप बॉक्स नहीं लगवाया तो नजारा कुछ ऐसा ही होगा। आप केबल टीवी नहीं देख पाएंगे, तो सोचिए मत, आज अभी इसी वक्त सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। 31 मार्च 2013 रात 12 बजे से 38 शहरों में एनालॉग सिग्नल बंद कर दिए जाएंगे। अपने मनपसंद चैनल देखते रहने के लिए तुरंत सेट टॉप बॉक्स लगवाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने केबल ऑपरेटर या MSO से संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Tomorrow he will touch great heights. Tomorrow the world will follow her footsteps. When your child learns the lessons of life at Taurian World School, he learns to take that extra step to live his dreams and your dreams. Taurian World School, 2 कदम आगे। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शांत। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। कितना समझा? पहले बॉलर का हाथ नहीं, फिर बॉल दे। तू बॉल ठीक जाता ना। मैंने तो कहा था इसे बैटिंग में मत दे। ये चुप रहा। भाई किसका है? मेरा या तेरा? रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। क्या आपको 2 या 2 से अधिक सप्ताह से बुखार है जिसका कारण अस्पष्ट है? तो ये कालाजार हो सकता है जो बालू मक्खी के काटने से होता है। बालू मक्खी के काटने से बचाव के लिए पूरे बाह के कपड़े पहने और मच्छरदानी का प्रयोग करें। 2 सप्ताह तक या उससे अधिक बुखार रहने पर तुरंत खून की जांच कराएं। जांच और इलाज के लिए तुरंत निकटतम सरकारी अस्पताल या स्काई सेंटर पर जाएं। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है,
हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट, an institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. झारखंड में राष्ट्रपति शासन की पहल कदमी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं विकास योजनाओं को गति। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, मनरेगा, गरीबों को अनाज एवं जन वितरण प्रणाली में सुधार, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन, वन भूमि पट्टा, अल्पसंख्यक कल्याण योजना और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की पहल, ग्रामीण पेयजल एवं निर्मल भारत अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को असरदार बनाने के लिए कदम, राष्ट्रीय कृषि विकास, बागवानी मिशन और फसल बीमा योजना को लागू करने की पहल, गांव की सरकार के लिए मिला पंचायतों को अधिकार, युवाओं के कौशल विकास के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर, विधि व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम, झारखंड में राष्ट्रपति शासन, नई कार्य संस्कृति का आगाज। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल, सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात, ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति, कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। केसरिया बालम आवोनी पधारोनी मारे देश, इस तर्ज पर हमारे पास न जाने कितनी गीत हैं, कविताएं हैं। अतिथि को भगवान समझने वाले हिंदुस्तानियों की कहानी हम सब ने सुन रखी है, लेकिन क्या ये असलियत है? दिल्ली रेप मामले के बाद हाल के दिनों में विदेशी महिला सैलानियों पर हो रहे यौन हमलों ने उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कई देशों ने अपने नागरिकों को भारत में अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखने की चेतावनी भी जारी की है। आखिर क्यों सैलानियों को सुरक्षित रखने में नाकाम साबित हो रहा है भारत? ब्रितानी सैलानी जेसिका डेविस आगरा गई थी कुछ खूबसूरत यादों को साथ लेकर लौटने के लिए, मगर वे लौटी एक दिल दहलाने वाले अनुभव को लेकर। अपनी आबरू बचाने के लिए जेसिका को अपने होटल की बालकनी से छलांग लगानी पड़ी, क्योंकि उन्हें डर था कि होटल का मालिक उनके साथ दुराचार करना चाहता था। मैं जानती थी कि वो अपने साथियों के साथ मेरे कमरे में घुसना चाहता था। मैंने जबरदस्ती दरवाजा बंद कर लिया और बालकनी से नीचे कूद गई। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। भारत में पिछले कुछ समय से महिला अपराध की खबरें लगातार सुर्खियों में आ रही हैं। ऐसे में ब्रितानी दूतावास ने अपने यहाँ की महिला पर्यटकों को सलाह दी है कि वे भारत में जाते समय अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखें और शालीन माने जाने वाले कपड़े पहनें। इससे पहले स्विस और चीनी महिला के बलात्कार के बाद स्विट्जरलैंड और चीन ने भी भारत के लिए कुछ ऐसे ही शब्द लिखे थे जिनमें कहा गया था कि भारत में बलात्कार की घटनाएं आम बात हैं। जाहिर है इन घटनाओं ने भारत में मौजूद विदेशी सैलानियों को चिंता में डाल दिया है। यकीन मानिए मेरी माँ मुझे यहाँ आने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। उन्हें लगा कि मैं भारत में सुरक्षित नहीं रह पाऊंगी। यहाँ के पुरुषों की समस्या ये है कि वो बहुत घूरते हैं। शायद उनकी मानसिकता ऐसी ही है कि लाइफ में जितनी महिलाएं देखने को मिल जाएं उतना अच्छा है। मुझे यहाँ सुरक्षित सिर्फ इसलिए महसूस होता है क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आई हूँ। शायद अकेले होती तो इतना सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ जिस तरह से लोग हमारी तरफ देखते हैं वो अजीब ही है। सैलानी तो चिंतित हैं ही,
लेकिन चिंता उन भारतीयों में भी है जिनकी रोजी रोटी पर्यटन उद्योग से चलती है। उनका कहना है कि इससे पहले ऐसी घटनाओं का असर भारत के पर्यटन क्षेत्र पर पड़े, सरकार को समय रहते कड़े कदम उठाने होंगे। हमने भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को कहा है कि कॉल सेंटर जो 24 आवर हेल्पलाइन हो उसको जल्द से जल्द एस्टैब्लिश करा जाए, ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो तो उसका इमीडिएटली समाधान हो सके। करीब 1 दशक पहले पर्यटन मंत्रालय ने अतिथि देवो भव नाम का अभियान शुरू किया था। ये मुहिम विदेशी सैलानियों के आंकड़े बढ़ाने में तो सफल रही, लेकिन जहां सैलानी खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें, ऐसा माहौल तैयार करने में अभी तक ये कारगर नहीं रही है। शालू यादव, BBC, दिल्ली। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, दिमाग का कमाल ऐप बनाने वाला छात्र हुआ मालामाल। लेकिन पहले BBC ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर BBC की खास नजर। परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान वापसी के काफिले के साथ कराची का रुख किया BBC संवाददाता ऑर्ला ग्यूरन ने। विमान पर मुशर्रफ ने उनसे कहा कि उन्हें पता है कि वो जहां जा रहे हैं वहां काफी समस्याएं हैं, लेकिन वो उनका सामना करेंगे। पाकिस्तान में मई में चुनाव होने वाले हैं और मुशर्रफ इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। श्रीलंका में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के मामलों की पड़ताल की कोलंबो में BBC संवाददाता चार्ल्स हैविलैंड ने। वहां बौद्ध भिक्षुओं ने इस साल के शुरू से एक के बाद एक मुसलमानों पर कई बार हमले किए हैं। श्रीलंका में पिछले कुछ समय से मुस्लिम विरोधी गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं, जिसकी अगुवाई बौद्ध भिक्षुओं में उभर रहा एक नया रूढ़िवादी गुट कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर पहुंची BBC संवाददाता कैथरीन ब्यारोहांगा ने वहां हुए 5वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य मुद्दों की पड़ताल की। व्यापार और दूसरे क्षेत्रों में ब्रिक्स के सदस्य देश तेजी से विकास कर रहे हैं। इन देशों का मकसद खुद को निवेश का अड्डा बनाने के बजाय आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करना है। भारत की कला उसके सॉफ्ट पावर की सबसे बड़ी ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के समसामयिक कलाकारों का सिक्का पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में खूब चला। कई भारतीय कलाकारों की पेंटिंग्स को करोड़ों रुपए में खरीदा गया। विश्व भर में आर्थिक मंदी के कारण कुछ वर्षों से भारतीय कला बाजार भी मंदी की मार झेल रहा था, लेकिन लगता है तस्वीर अब बदलने लगी है। अमेरिका के मशहूर नीलामी घर सोथबीज में भारतीय कलाकारों की कलाकृतियों को करीब 38 करोड़ रुपए में बेचा गया। सबसे महंगी पेंटिंग वासुदेव गायटोंडे की 1962 की ऑयल ऑन कैनवस $9,65,000 यानी करीब 5 करोड़ रुपए में एक भारतीय कला प्रेमी द्वारा खरीदी गई, जबकि पहले सोचा जा रहा था कि इसकी बोली $8 लाख तक ही लगेगी। Historically, last few years, contemporary art की मार्केट उतनी सख्त नहीं थी। आज के रिजल्ट्स हमने देखे कि बहुत डीप और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में। सैयद हैदर रजा की 1983 में बनाई गई राजस्थान नामक पेंटिंग को करीब 4 करोड़ रुपए में खरीदा गया। फ्रांसिस सूजा की द क्रूसिफिक्शन पेंटिंग की उम्मीद से अधिक कीमत लगाई गई, जिसे एशिया के एक निजी कला प्रेमी ने 3 करोड़ रुपए में खरीदा। MF हुसैन की पपेट डांसर्स नाम की पेंटिंग करीब 1.5 करोड़ रुपए में बिकी। इस नीलामी में कलाकृतियों को हासिल करने की होड़ लगी थी। पहले 20 साल से पहले मैं इंडिया बोले तो हमको ज्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं था इधर। अभी इंडियन बोले तो हमको रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा हो गया ग्लोबली, नॉट ओनली इन द US बट हर एक जगह में हो गया ना हमारे लिए। नीलामी में तैयब बेहता की 1982 में बनाई गई एक बेनाम पेंटिंग $10 लाख के बजाय कम दाम में करीब $7 लाख में बिकी। लेकिन 4 कंटेम्प्रेरी या मौजूदा दौर के कलाकारों की कलाकृतियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। भारतीय मूल की आर्ट कलेक्टर अमृता जावरी ने भारत के कई कलाकारों की कलाकृतियां पिछले 20 सालों से ज्यादा समय से जमा की और इस नीलामी में 45 ऐसी कलाकृतियां शामिल की गई थी। सोथबीज की नीलामी में कुछ अन्य कलाकारों जिनकी पेंटिंग्स की उम्मीद से अधिक कीमत लगाई गई, उनमें मंजीत बावा की द ब्लैक देवी और भूपेन कक्कड़ की पेंटिंग सत्संग को भी करीब 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क। ग्लोबल इंडिया में आगे है, इस्राइल की जेलों से हो रही है जिंदगी की तस्करी। देखो, उल्टी और दस्त होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए इसे अपने दूध के अलावा ORS का घोल और जिंक की गोली देते रहो। याद रखें, दस्त होते ही दें ORS और जिंक की गोली।
दस्त बंद होने पर ORS की खुराक रोक दें, लेकिन 14 दिनों तक जिंक देना जारी रखें। GD Goenka Public School, now in Patna. GD Goenka for the past 19 years has been setting benchmark for the international quality education in India. Centrally air-conditioned campus with AC bus facility and exposure to global education. Admission open 2013-14. Call 2531 000. ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से चिल्ला रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल राइजिंग। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बीमारियों का सटीक इलाज, लकवा, गठिया, स्पॉन्डिलाइटिस तथा चर्म रोग जैसे बीमारियों का सफल उपचार किया जाता है। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. झारखंड में राष्ट्रपति शासन की पहल कदमी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन एवं विकास योजनाओं को गति। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, मनरेगा, गरीबों को अनाज एवं जन वितरण प्रणाली में सुधार, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन, वन भूमि पट्टा, अल्पसंख्यक कल्याण योजना और महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम को प्रभावी बनाने की पहल, ग्रामीण पेयजल एवं निर्मल भारत अभियान, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को असरदार बनाने के लिए कदम, राष्ट्रीय कृषि विकास, बागवानी मिशन और फसल बीमा योजना को लागू करने की पहल, गांव की सरकार के लिए मिला पंचायतों को अधिकार, युवाओं के कौशल विकास के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर, विधि व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम। झारखंड में राष्ट्रपति शासन, नई कार्य संस्कृति का आगाज। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं रूपा झा। सोने, गहने, ड्रग्स से लेकर इंसानों तक की तस्करी की खबरें आए दिन दिखाई सुनाई देती है, मगर क्या जिंदगी की तस्करी हो सकती है? इस्राएल की जेलों में शायद ऐसा ही हो रहा है। बताया जा रहा है कि वहां कैद फलस्तीनी कैदियों के स्पर्म या शुक्राणुओं की तस्करी हो रही है, जिससे उनका परिवार पड़ रहा है। कुछ ही घंटों पहले जन्मे अपने बेटे को बाहों में थामे डेलाल जिबेन सुकून भरी नजरों से नन्हे मोहन्नद जिबेन को देखती हैं।
हालांकि इस खुशी में शामिल होने के लिए मोहन्नद के पिता खुद यहां मौजूद नहीं हैं। अम्मार ज़बैन इजराइल की एक जेल में 32 साल की सजा काट रहे हैं। उन पर 1997 में यरूशलेम में हुए एक बम धमाके में शामिल होने का आरोप है। डेलाल हमें बताती हैं कि उनके पति के शुक्राणुओं को चोरी छिपे जेल से लाया गया ताकि वो गर्भवती हो सकें। मोहम्मद ईश्वर का तोहफा है, लेकिन सच तो ये है कि जब तक मेरे पति मेरे पास नहीं होंगे तब तक मेरे लिए ये खुशी एकदम अधूरी है। पश्चिमी तट में पिछले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें महिलाओं ने तस्करी के जरिए अपने पति के शुक्राणुओं को जेल से डॉक्टरों के क्लिनिक तक पहुंचाया है। Honestly, I don't know. सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वो लोग ये कैसे करते हैं और मैं ये जानना भी नहीं चाहता। मैं ये सब केवल मानवता के नाते कर रहा हूँ। IVF तकनीक के जरिए गर्भाधान के लिए शुक्राणु 48 घंटों तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद उन्हें जमा दिया जाता है। जो महिलाएं इस तरह गर्भवती होना चाहती हैं, उन्हें हिदायत दी जाती है कि वो अपने करीबी लोगों को इस बारे में समय रहते जरूर बताएं ताकि आगे चलकर उन पर कोई पति से धोखा करने का आरोप न लगाए। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, याहू, हॉटमेल, आज की दुनिया में इनके दीवानों की कमी नहीं। मगर क्या कभी सोचा आपने कि अगर इन कंपनियों का दिल किसी पर आ जाए तो क्या होता है? ब्रिटेन के एक स्कूली छात्र की कहानी जिसने याहू का मन मोह लिया। अपने बेडरूम में खुली आंखों से बुना गया निक का सपना साकार हो गया है। उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जिससे स्मार्टफोन पर खबरें आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। This is my friend Steven. 2 ही साल में ऐप का ऐसा नाम हुआ कि याहू ने उसे खरीद लिया और वे रातों रात करोड़पति बन गए। When I started doing this, it wasn't at all for the money. I was just 12-year-old. मैंने जब ये शुरू किया था तो पैसे के लिए नहीं किया था। मैं तब केवल 12 साल का था। टेक्निकल चीजें अच्छी लगती थीं, ये मेरा शौक भर था। दूसरे ऐप डेवलपर्स को निक की कामयाबी ने हैरान जरूर किया है, पर वो मानते हैं कि ये अच्छा काम था। उसने ऐसा ऐप बनाया जो पॉपुलर हो गया था और वो एक समस्या का हल बताती थी। कंपनियां यही खोजती हैं। फिलहाल निक डी एलोजियो याहू के लिए कुछ नया करने के साथ साथ अपना ध्यान अपनी 12वीं की परीक्षा पर भी लगाए हुए हैं। पारुल अग्रवाल, BBC। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। 2 विश्व युद्ध को जिसने देखा हो, जिसके दीवाने केवल जन्म स्थान ब्रिटेन में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में हो, जिसका जलवा भारत की सड़कों पर आज भी बिखरा हो, उसे रॉयल एनफील्ड बुलेट नहीं जुनून कहते हैं। भले ही ब्रिटेन जहां उसकी शुरुआत हुई और 1970 में चेन्नई की फैक्ट्री छोड़कर हर फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन मजाल है कि उसके ताव में कोई कमी आई होगी। दिल्ली की सड़कों से तुषार बैनर्जी। अगर आप बाइकिंग के शौकीन हैं तो बुलेट की धुक धुक सुनकर आपका मन इसे चलाने के लिए कभी न कभी जरूर मचला होगा। भारत की सड़कों पर रॉयल एनफील्ड किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। ट्रैफिक लाइट पर बुलेट दिख जाए तो एक बार हर किसी की निगाहें इस पर सुस्ता ही लेती हैं। जहां करीब 125 साल की लीगेसी बुलेट को दूसरी आम बाइकों से अलहदा बनाती है, वहीं इसके फैंस इसे खुद के शरीर का अंग मानते हैं। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे घर में एक बाइक थी, वो एक पैशन चलता आ रहा है। आज मेरा बेटा मेरे को देखता है, वो बाइक देखता है, वो बोलता है ये मेरी बर्डी है, ये मेरी ग्रैनी है। तो वो पैशन शुरू से ही ब्लड में चला आ रहा है। दिस इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मेरे लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि मुझ में ही पहिए लग गए हों। ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरे शरीर का ही हिस्सा हो। मैं इसके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड महसूस करता हूँ। दोनों विश्व युद्ध देख चुकी इस मोटरसाइकिल ब्रांड के शौकीनों में भी इजाफा हुआ है। बीते कई वर्षों में अकेले भारत में सैकड़ों छोटे बड़े रॉयल एनफील्ड समूह बने हैं जो कंपनी की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। रॉयल एनफील्ड को करीब से जानने वाले बुलेट कल्ट को कंपनी की पॉपुलैरिटी का अहम कारण मानते हैं। रॉयल एनफील्ड का सफर साल 1890 में ब्रिटेन में शुरू हुआ, लेकिन 1970 में कंपनी ने भारत के चेन्नई प्लांट को छोड़कर दुनिया भर में इसका उत्पादन बंद कर दिया। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आज भी दुनिया भर में रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिलें भारत से निर्यात की जाती हैं। खुद भारत में इसकी मांग इतनी है कि नई बुलेट पाने के लिए लोगों को कई हफ्तों का इंतजार करना पड़ता है। कोई भी बाइक, हमारा कोई भी वेरिएंट जो है बुकिंग पे ही आता है, बिकॉज इट्स अ हैंडक्राफ्टेड बाइक और इसमें बनाने में टाइम लगता है। लास्ट ईयर हमने हाईएस्ट नंबर ऑफ बाइक्स एक साल में बनाई, 1 लाख कुछ बाइक्स बनाई, 1,10,000 के आसपास, विच इज अ रिकॉर्ड इन रॉयल एनफील्ड।
और इस साल एक और प्लांट नया लगाया चेन्नई में, और कंपनी कहती है कि इस साल हम करीबन 2 लाख के करीब बाइक्स बनाएंगे। कई सालों तक रुतबे और शान की पहचान रह चुकी रॉयल एनफील्ड में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसके डिजाइन से लेकर तकनीक तक में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। एक ब्रितानी कंपनी जो खुद ब्रिटेन में बंद की जा चुकी है, भारत में इसकी लेगेसी अब भी जीवित है। तुषार बैनर्जी, BBC, दिल्ली। भाई इस दीवानगी को तो बुलेट चलाने